एवरीबॉडी। अटेंडेंस तो बहुत कम है आज। चलो आने दो उनको, मैं थोड़ा 2-3 मिनट वेट कर लेता हूँ बिफोर कमिंग टू दी। हेलो, गुड इवनिंग। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है या फिर वीडियो आ रहा है? एवरीथिंग ओके? यस बोल दो ताकि मैं स्टार्ट कर लूँ। ओके चलो। आज क्वेश्चन नहीं कराएंगे, आज आज समझाएंगे सिर्फ थ्योरी। यस गुड इवनिंग। थ्योरी क्या समझाएंगे आपका? इसका मेंसुरेशन का 2D एंड 3D। 2D मीन्स 2 डायमेंशन, जिसका 2D मीन्स 2 डायमेंशन, जिसका ये आप कर सकते हो ऐसे 2D, जिसका क्या होता है सिर्फ लेंथ एंड उसके साथ क्या रहता है ब्रेथ। ब्रेथ। और 3D में ये दोनों तो है ही, लेंथ है ही, साथ में ब्रेथ, और इसके साथ एक्स्ट्रा और आ जाता है हाइट। ये डिफरेंस है दोनों। इसमें इसको 2D क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका 2 साइड है बस। ठीक है, लेंथ है, ब्रेथ है, एक्स एंड वाई। इसको 3D क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों है। इसमें एक्स, वाई एंड जेड। इस तरह से अगर मैं इसको लेंथ को ले लेता हूं एक्स, दिस इज वाई, सिमिलरली यहाँ पे भी एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। इसमें 3 एक्सिस है, इसमें 2 एक्सिस है, इसलिए 2D। इसमें 3 है इसलिए 3D। आजकल 4D भी आ गया, 4D भी है, बट 4D क्या हो सकता है बोलो तो? इसमें जैसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट 4D होगा तो और एक क्वांटिटी बढ़ जाएगा। वो चीज क्या है? टाइम। ठीक है, फिलहाल वो हमारा कंसर्न में नहीं है, हम लोग सिर्फ 2D और 3D पढ़ेंगे बस। अच्छा, बिफोर कमिंग टू में 2D और 3D, ज्योमेट्री क्लास कौन सा? 8-9। हाँ, जितना तक मैं मैथ्स करा रहा हूँ उसमें सब में 8-9-10, इसके आगे का कोई मैथ्स है ही नहीं अभी जितना करा रहा हूँ इधर। तो वहां पे आप लोगों ने 2D पिक्चर बहुत सारा देखा होगा। एग्जाम्पल बोलो तो 2D पिक्चर का क्या क्या चीज आप लोगों ने पढ़ा है? कोई एग्जाम्पल बोलो तो। देखो, 2D में सिर्फ 2D का लेक्चर करेंगे आज। अगले लेक्चर भी हो सकता है 2D में हो, क्योंकि 2D थोड़ा लंबा है और 3D फॉर्मूला बेस्ड है। एक चीज मैं आपको बोल देता हूँ, 2D हो या 3D हो, मेंसुरेशन या ज्योमेट्री जो भी है ना, उसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फॉर्मूला कैसे आया, क्या आया, थोड़ा बहुत तो हम बता देंगे, बट उतना डिटेल्स नहीं जाएंगे। बाकी आपका काम है उसको थोड़ा याद कर लेना, रट्टा मार लो। समझ रहे हो? उसमें और कोई चीज है ही नहीं। अगर एग्जाम में जाके आप बैठे हुए हो और ज्योमेट्री का एक प्रॉब्लम आया, आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो क्या करोगे उसमें? कुछ फायदा ही नहीं है उसको करके। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फॉर्मूला। अगर वो फॉर्मूला सब कुछ याद है आपको, तो मान लो मेंसुरेशन का जो टॉपिक है
उसमें मिनिमम 4 क्वेश्चन आपको मिलेगा, 3 to 4 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा दोनों मिला के। तो उस 3 और 4 क्वेश्चन इजीली हो जाएगा अगर आप फॉर्मूला सारा याद कर लोगे। फॉर्मूला याद करने से आपका लगभग 80 to 90% खत्म, ठीक है। बाकी 10 to 20% आपका क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस, थोड़ा बहुत क्वेश्चन को देखना है किस तरह से उसको घुमा फिरा के देता है। तो 2D में हम लोग जैसे सबसे पहले देखेंगे हम लोग ट्राइंगल, नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल, अच्छा क्वाड्रिलेटरल जो है उसके अंदर क्या क्या चीज है, ट्राइंगल उसके अंदर ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे अलग है। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के अंदर में क्या क्या चीज है वो थोड़ा देख लो। क्वाड्रिलेटरल के अंदर में है हमारे पास, जैसे मान लो आप हमेशा पढ़ते हो रेक्टेंगल, नेक्स्ट स्क्वायर, नेक्स्ट पैरेललोग्राम, नेक्स्ट है आपका रोम्बस, नेक्स्ट ट्रापिजियम, फिर कभी कभी काइट शेप भी आ जाता है, काइट शेप, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है काइट शेप, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चार सभी है, ठीक है। ये सभी मिलके क्या हो जाता है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। नेक्स्ट ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल तो हो गया। क्वाड्रिलेटरल के अंदर में ये चीज है सर्कल, ये भी 2D है, 2D फिगर, 2D फिगर, 2D फिगर। सर्कल का अंदर दो है, एक तो सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है, उसके अंदर पढ़ लेंगे हम लोग। और और जनरली यही है सब 2D, 2D फिगर, ठीक है। बाकी 3D फिगर अभी आज के लिए रहने दो, नेक्स्ट लेक्चर में होगा इसका डिस्कशन। आज सिर्फ इसके बारे, इन सब के बारे में, अच्छा इन सब के बारे में आज डिस्कशन नहीं हो पाएगा क्योंकि ट्राइंगल अकेला ही आपका एक लेक्चर ले लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल पढ़ा देता हूं या फिर क्वाड्रिलेटरल, कौन सा ले लो, ट्राइंगल या फिर क्वाड्रिलेटरल, आप बोल दो दोनों में से कोई एक। आज कौन सा करो, ट्राइंगल, गुड, चलो इसको ले लेता हूं। सबसे पहले एक चीज देखो, ट्राइंगल, अच्छा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल बनने के लिए सबसे पहले ये बताओ ट्राइंगल में साइड्स कितने हैं, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन ट्राइंगल। आप बोलोगे सर ये तो इजी क्वेश्चन है, कैसे पूछ दिया, लेकिन फिर भी बताओ कितना साइड है उसमें, 3 साइड्स और 3 साइड। अगर मैं इस एक ट्राइंगल का साइड 1, 2 और 3, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल, कैसा ट्राइंगल है मेरे को पता नहीं। अगर मैं इस तरह से लेता हूं एक, ये भी तो साइड है, देखो ये कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे आधा अधूरा है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, बट ये कंप्लीट नेट नहीं, ये ट्राइंगल है क्या, है क्या, नहीं है, दिस इज नॉट ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है। हाँ, तो ट्राइंगल का एक डेफिनेशन है बनने के लिए, उसका साइड्स, साइड्स को लेके बनने के लिए एक डेफिनेशन है। सपोज मैं इसको ले लेता हूं ए, बी और सी, ए बी मैं समझा रहा हूं आपको, सिर्फ ए बी और सी जो साइड है, सिमिलरली यहां पे भी मान लो ये है एक्स, वाई एंड जेड, ये ट्राइंगल नहीं है लेकिन फिर भी मैंने साइड लिया है इसका, ये ट्राइंगल है। कब ये ट्राइंगल बन रहा है, कुछ कंडीशन है क्या यहाँ पे, इन दोनों में से निकाल के आप कोई कंडीशन निकाल सकते हो क्या इन दोनों को देख के कि कब ट्राइंगल बन रहा है। ये जब आपस में जुड़ जाएगा, ऐसे आके पूरा इसके साथ जुड़ जाएगा, तब जाके ट्राइंगल बनेगा। लेकिन इसका तो साइड सिर्फ जेड है, आगे का तो नहीं है, तो ट्राइंगल नहीं बन रहा है। तो उसका कंडीशन है, क्या कंडीशन है, किसी भी दो साइड, इन दो साइड को अगर प्लस करोगे, ठीक है,
ए और बी ये दो साइड, किसी भी दो साइड अगर प्लस करोगे तो तीसरा साइड से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन तीसरा साइड। सिमिलरली अगर आप इन दोनों साइड्स को इसमें अगर जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे तो ये ग्रेटर नहीं है, इसके y से ग्रेटर नहीं है, x प्लस जेड लेस देन वाई। इसके लिए, इसके कारण ये क्या हो रहा है, इसके कारण ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है। सबसे पहला बेसिक स्ट्रक्चर यही है आपका ट्रायंगल का। ये क्वेश्चन आता है बार बार कि आपको साइड दे देगा, कि बोल देगा कि कौन सा पॉसिबल साइड है ट्रायंगल का। तो मैं ये डेफिनेशन क्या है कि कोई भी दो साइड अगर मैं प्लस करता हूं तो तीसरा साइड से वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, बराबर भी नहीं, बराबर होगा तो नहीं होगा, ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? ओके। इसमें क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि x और z को मैं प्लस कर रहा हूं, y से क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, इसलिए वो ट्रायंगल नहीं है। अभी मैं अगर आपको क्वेश्चन देता हूं इस तरह से कि आप बताओ, नीचे दिया हुआ आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि द फॉलोइंग कंडीशन आर गिवन, फॉलोइंग सेट्स ऑफ साइड्स आर गिवन। जैसे मान लो 1 2 3 एंड 4, ये चार साइड्स में दे रहा हूं, अभी चारों का ऑप्शन दे रहा हूं। जैसे ये मान लो 3 4 5, ये मान लो आप 6 8 एंड 10, ये मान लो आप 2 5 7। ठीक है, ये मान लो 1 1 5 1, ये इसको ले लो 2 5 2 5 और 4। हाँ, ये ऐसे ले सकते हैं। हाँ, ये ले लो। अब बताओ, आपको मैं क्वेश्चन इस तरह से दे रहा हूं, ये साइड से, दीज आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इन सेंटीमीटर 3 4 5, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो ट्राइंगल बनने के लिए पॉसिबल नहीं है? थर्ड नहीं है, गुड, थर्ड बिल्कुल सही। 3 4, यस, 4 4 तो होगा, 4 होगा, क्योंकि देखो यहां पे अब कोई भी दो साइड आप प्लस कर लो, ये दोनों साइड प्लस करने से 7 ग्रेटर देन 4। नेक्स्ट 2 और 4 को प्लस करो, कितना हो रहा है, ग्रेटर देन 5। अगेन इन दोनों को प्लस करो, ग्रेटर देन 2। तो इसका मतलब दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट इसमें आ जाओ, 2 और 5 प्लस करने से कितना होता है, 7, और 7 ग्रेटर देन 7 है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है। ओके, स्टेट कट इधर ही खत्म। नेक्स्ट ये दोनों हो रहा है, ये भी होगा, ये दोनों प्लस करने से इससे ज्यादा इसमें भी हो जाएगा, बस यही नहीं होगा। समझ में आया आपको? ये है बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर, कैसे मतलब आपको डिफाइन करना है। तो कोई भी ट्राइंगल आप पहले बनाने से पहले आपका कंडीशन क्या है कि कोई भी दो साइड को मैं प्लस करता हूं तो तीसरा साइड से हमेशा वो ज्यादा होना चाहिए, तब जाके एक ट्राइंगल बनेगा। तो उसमें से क्वेश्चन आ जाता है ग्रेड 4 में, उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, आपको साइड्स दे देगा, बोल देगा कि व्हिच इज पॉसिबल कंडीशन फॉर ट्राइंगल। तो आपको तो याद है कि दो साइड को मैं प्लस करता हूं, देखता हूं तीसरे साइड से मिलता है कि नहीं, मतलब ग्रेटर हो रहा है कि नहीं, इक्वल होने से भी नहीं होगा, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, ये तो हो गया एक कंडीशन। देखो ट्राइंगल चैप्टर जो है ना बहुत लंबा है। ठीक है, धीरे 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 कॉन्सेप्ट जनरेट करते जाओ। छोटा जैसे ये कॉन्सेप्ट है, ये हो गया अभी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ साथ में, मैं जो बोल रहा हूँ जो कर रहा हूँ उसको थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ, नहीं तो सब याद नहीं रहेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अभी तो आपने क्या किया, ट्रायंगल तो आपने बना दिया ऐसे कि सर, अभी ट्रायंगल बनाने के लिए एक तो पता चल गया हमें कि दो साइड प्लस करने से तीसरा साइड से ऑलवेज ग्रेटर है वो, तो ये हमने बना दिया सर ये वाला। अब आपको बोलना है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आर देयर, मतलब उसका टाइप्स कितना कितना है, टाइप्स। तो आप उसमें आ जाओ, सबसे पहला टाइप्स। टाइप्स में आने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ, पहला टाइप कौन सा, ऑन दी बेसिस ऑफ साइड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के अनुसार कितना टाइप है,
अटेंडेंस बहुत कम है आज। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, ट्रायंगल का आपने बोल दिया कि सर ये ट्रायंगल है जिसका 3 साइड है, आपने भी बोला है 3 साइड्स आर देयर, और ये दोनों में प्लस करने से तीसरे से ज्यादा होता है सर, तब जाके ट्रायंगल बनता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। ये तो हो गया। फिर अब बताओ इसमें कितना एंगल है, बट हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? 3 एंगल। कौन सा? ये और ये, ठीक है। तो एक तो हो गया इसका साइड्स, एक तो हो गया इसका एंगल। तो साइड के अनुसार कितना टाइप्स का ट्रायंगल है, एंगल के अनुसार कितना टाइप्स का ट्रायंगल है, बस आपको वही अभी लिखना है। देखो मैं इतना मतलब इसमें जो एग्जाम में आने वाला चीजें थोड़ा वही पढ़ा रहा हूँ, बाकी इतना डिटेल्स नहीं जा रहा हूँ, आप सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं। ये तो हो गया इन दोनों का बात, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन दी बेसिस ऑफ साइड्स, ये सब आप लिखना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा लिख लो, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स कितना है, कोई बोल सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल? एक 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 नाम बोल दो, बस एक नाम। अच्छा, सबसे पहले देखो, जैसे मैंने कोई ट्रायंगल बना लिया यहाँ पे बोर्ड पे, तो मैंने क्या किया, ये एक ट्रायंगल बनाया, मैंने क्या किया कि तीनों साइड को बराबर कर दिया, ठीक है। ये साइड, ये साइड, ये साइड, तीनों क्या है, सभी बराबर है, मतलब इक्वल है। तो तीनों साइड अगर इक्वल है तो उस टाइप का ट्रायंगल का नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल इस तरह से दे देते हैं, ठीक है। चलो, समझ में आया ये चीज? अब आप में से किसी ने क्या किया कि सर मैं तो एक काम करता हूं, दो साइड, टू साइड, ये दोनों साइड में बराबर कर दिया और तीसरा साइड को अलग कर दिया। ये भी एक टाइप है। पहला टाइप कौन सा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका सभी साइड बराबर है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड है ना, तो सभी साइड को इक्वल कर दिया आपने, तो उसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वी मींस इक्वल, सभी इक्वल है। इसमें इसका नाम अलग है, जिसका दो साइड क्या है, तो लंबा लग रहा है ना, जिसका दो साइड बराबर है, तीसरा साइड अलग है, तो आप में से किसी ने ये बनाया, तो इसका अलग नाम है। अगर जिसका दो साइड बराबर है उसको बोलते हैं आइसोसेलिस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको? आइसोसेलिस। आइसोसेलिस ट्रायंगल, ऐसे सिंबल दे देता हूं, ठीक है। आइसोसेलिस ट्रायंगल जिसका टू साइड्स, अभी अभी पढ़ेंगे इसको, डिटेल्स आएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का डिटेल्स आएंगे, आइसोसेलिस ट्रायंगल का भी डिटेल्स आएंगे, सबका डिटेल्स आएंगे अभी, ठीक है। अभी सिर्फ फिलहाल नाम पता कर लो। ये भी क्वेश्चन बन सकता है ग्रेड 4 में, यहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है आपको, ठीक है। आइसोसेलिस ट्रायंगल का डेफिनेशन नीचे दिया हुआ है, 4 ऑप्शन। टू साइड्स आर इक्वल, थ्री साइड्स आर इक्वल, नो साइड्स आर इक्वल, ऐसे दे देगा आपको। तो आइसोसेलिस ट्रायंगल, टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है, जिसमें दो साइड बराबर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, थ्री साइड्स आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट, मैंने बनाया ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल, आप में से किसी ने बनाया ये, और एक बंदा ने क्या किया, सर मैं किसी साइड को बराबर नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही रख दूंगा इसको, आप लोग तो बराबर कर रहे हो, इसको बराबर तीनों साइड कर दिया, ये दो साइड बराबर कर दिया, अभी मैं एक ऐसा बनाऊंगा, यस, कि कोई साइड बराबर नहीं है, इसको बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। गुड, जिसने भी आंसर दिया, स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। फटाफट इसको उठा लो, थोड़ा बहुत जो भी दिया हुआ है। चलो अब आते हैं, हो गया ना ये, अप टू दिस मच, ओके। ओके, चलो अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब देखो इन जितना भी ट्रायंगल यहाँ पे दिया हुआ है उसको डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे अभी। डिटेल्स मतलब इतना डिटेल्स तो नहीं जाएंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे, एरिया देखेंगे, जो भी है
देखेंगे, लेकिन पहले नाम सीख लेते हैं। क्या नाम है पता चला? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, ओके डन। अब चलो ऑन द बेसिस ऑफ, इसको ले लेता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ पहला एंगल। तो सबसे पहले एक चीज आपने कभी कभी देखा होगा इस तरह से, ऐसा कुछ दिया होता है हमेशा ट्रायंगल में, इस तरह से कुछ दिया रहेगा, इस तरह से कुछ दिया रहेगा। ठीक है, अच्छा, इसको, इसमें आने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं आप लोगों को। तो एंगल के बारे में तो थोड़ा बहुत पता है ना। एंगल, एंगल मींस इस तरह से दो लाइन अगर आपस में एक पॉइंट में मिलते हैं, ये जो बनता है दिस इज एंगल। तो एंगल, ये जो स्ट्रेट लाइन है, अगर पॉइंट यहाँ पे है, पूरा एंगल ये कितना है, दिस इज 180 डिग्री। अगर मैं इसके बीच में से, ये कितना है टोटल 180 डिग्री, इसको बीच को मैंने क्या किया, हाफ कर दिया, तो ये एंगल कितना होगा, दिस इज 90 डिग्री। ये तो सबको आई थिंक पता है। ठीक है, तो अब मैं इसको एक काम करता हूं, अगर आपने क्या किया, ट्रायंगल जब डिजाइन किया आपने, तो सर एक काम करता हूं, इसको, ये तो सीधा और ये सीधा, तब जाके 90 डिग्री होगा राइट एंगल। अगर मैं इसको छोटा कर देता हूं ऐसे, 90 डिग्री ऐसे था तो मैं इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, इसको ऐसे कर दिया, इस तरह के जो एंगल है, ये 90 डिग्री से ज्यादा है या कम है, ये पहले बताओ, ये 90 डिग्री से ज्यादा है या कम है? कम है, ओके। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्विट, ACQ, ACQUT, एक्विट एंगल। सही है। अगर मैं मान लो ये 90 डिग्री है, ये ऐसे, ये तो 90 डिग्री है, अगर मैं इस तरह से बना देता हूं, ये पूरा एंगल, ये 90 डिग्री से ज्यादा है या कम है, ये ये तो ज्यादा है, ज्यादा लग रहा है ना। ये पहले ऐसे था तो इसको कम कर दिया, अब इसको ऐसे कर दिया तो ज्यादा हो गया, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, और हमेशा एक बीच में जो आप इस तरह से जो आपने किया, ये जो किया, दिस इज राइट एंगल, राइट एंगल। ये सब आप सबको पता है, लेकिन बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैंने थोड़ा पहले से बता दिया। इस तरह से एंगल रहेगा स्ट्रेट, तो इसको बोलेंगे राइट एंगल। इससे छोटा रहेगा, ऐसे छोटा होगा, इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। इससे थोड़ा बड़ा रहेगा, इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये तो एंगल के बारे में है, लेकिन ये एंगल इसमें कैसे आया, आएगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। कैसे? अभी आप ट्राइंगल जैसे आपने शेप बनाया, तो आपने सबसे पहले क्या किया कि सर मैंने तो ट्राइंगल ऐसे बना दिया, तो इसमें देखो जितना भी एंगल यहाँ पे है, कोई भी 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से ज्यादा है क्या? कोई भी एंगल नहीं है ना, सभी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है। तो इस तरह से अगर होगा, कोई भी एंगल 90 डिग्री से ज्यादा नहीं है, कम है, इसको बोलेंगे एक्विट एंगल, ACQUT, एक्विट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, पता चल गया। अब ये एक्विट मींस 90 डिग्री से कम। दूसरा, अगर मान लो उसको 90 डिग्री मैंने बना दिया, पहले तो 90 डिग्री से कम, अब 90 डिग्री, कोई भी एक ट्रायंगल अगर ऐसे रहेगा, इसमें कोई एक एंगल, यहाँ पे जो एंगल है ये 90 डिग्री लग रहा है, एकदम बराबर 90 डिग्री है, बाकी दोनों का बात छोड़ो, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का बराबर हो जाएगा ट्रायंगल के अंदर, तो उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तीसरा, तीसरा तो ऑटोमेटिक, ये क्या है, एक्विट बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल इस तरह से बनेगा, देखो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो इसलिए कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से अगर बड़ा हो जाएगा तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल
ठीक है, चलो ये सब तो थोड़ा ब्रश अप कर दिया हम लोगों ने। पहले जो क्लास 7, 8, 9 में ये सब किया था तो पता चल गया। क्या पता चला? सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में कैसे बनता है। तो ट्रायंगल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। मतलब दो साइड को अगर प्लस करेंगे तो तीसरा साइड से हमेशा वो ज्यादा होना चाहिए, तब जाके ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, ये तो पता चल गया। नेक्स्ट, उसका टाइप्स कितना होगा? अब बनाने के बाद मैंने देखा है उसका टाइप्स कितना होगा। कैसे टाइप्स लेंगे हम? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अगर उसको साइड्स देखेंगे तो उसका टाइप से हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, नेक्स्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल, थर्ड वन स्केलिंग ट्रायंगल। सबके बारे में तो थोड़ा थोड़ा पता है हमें। नेक्स्ट अभी आ जाते हैं इसमें ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अगर उसका एंगल 90 डिग्री से छोटा है, दिस इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री के बराबर है कोई भी एक एंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल। और कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इतना तक पता चल गया और यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ग्रेड 4 के जो यहाँ पे स्टूडेंट है उनके लिए ट्रायंगल से यहां से ही क्वेश्चन आएगा आपका, पहले और यहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब आते हैं एक एक टाइप्स हम लोग लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या मतलब है हमारा कि तीनों साइड्स, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ये इक्वल सिंबल है, मतलब तीनों साइड बराबर है। अगर मैं इसको ए बी और सी देता हूं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, मतलब सभी बराबर है। ठीक है, और इसके अंदर और क्या चीज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मैं बताऊंगा नहीं इतना ज्यादा, जो आपका काम का चीज है वही बता रहा हूं। अगर मैं इस साइड को मैं 7 लिखता हूं, 7 सेंटीमीटर, तो बाकी दो साइड कितना है बोलो तो? अगर ये 7 है तो बाकी दो साइड 7 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका मतलब सभी बराबर है, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में जितना भी क्वेश्चन आ सकता है सभी एक साथ डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, आपका कभी कभी रीजनिंग में भी आता है कि ट्रायंगल, हाँ मतलब एक फिगर दे देगा, दे के बोलेगा उसमें ट्रायंगल कितना है, वो भी देख लेंगे, उसका भी कुछ देख लेंगे आज। देखो ये तो हो जान लिया हम लोगों ने सभी साइड्स बराबर है। अब मैं इसको बोलता हूं कि आप इस चीज का एरिया निकालो। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? ठीक है, आप बोलोगे सर हमें तो पता है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कोई बोल सकता है यहाँ पे स्टैंडर्ड आंसर कितना है, कौन सा है इसका स्टैंडर्ड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल? इसका नहीं, 7 तो छोड़ो, फॉर्मूला बोल दो यहाँ पे, फॉर्मूला एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हम लोग जनरली पढ़ते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस तरह से हम लोगों ने सीखा होगा शायद। 180 कैसे आ गया यार? चलो, अब अगर मान लो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मैं इसका शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बोल रहा हूं। अगर इसका साइड आपको दिया हुआ है ए, दिस इज ए, तो ए सभी क्या है ए है, तो इसका एरिया कितना होगा? रूट, शॉर्टकट में लिखो आप √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, झमेला करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ए दिया हुआ है, आपका इसका एरिया निकालना है √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लो मैंने दे दिया a इक्वल्स टू 8, a equal to 8, then what is the area here? Then area equals to √3/4 into 8 square, तो क्या होगा √3/4 into 8 square equals to 64, और इसको काटेंगे तो क्या होगा 16 equals to 16√3, आंसर इज 16√3। ठीक है, पता चल गया, ये नोट कर लो,
ये नोट कर लो आपको। हो गया ना, चलो। इसमें ट्रायंगल में ज्यादातर क्या आता है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है, ठीक है। या फिर बाद में अभी देखेंगे उसका, इस तरह से बीच में से कोई लाइन खींचेगा, उसका नाम है अलग, मीडियन, ठीक है। फिर आपका साइड बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ये सब वो सब हम लोग बाद में देखेंगे, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है ये। पहले इसका सिर्फ ये पता कर लो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड क्या है, बराबर है। अगर इसका डायरेक्ट अगर आपको एरिया पूछ दिया तो आप हाफ इंटू बेस इंटू फिर उसका हाइट निकालोगे। देखो इसको करने से पहले अगर आपको पता नहीं वो फॉर्मूला तो क्या करोगे आप, आपको जहां पता ये वाला क्या चीज है 8, तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा 4, और ये पहले ये हाइट निकालना पड़ेगा, ये इसका हाइट है। तो आपको क्या करना है ये निकालने के लिए, दिस इज 4, दिस इज सॉरी दिस इज 8, दिस इज 4, ये कितना है, आपको पाइथागोरस थ्योरम निकालना लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस लगा के फिर ये निकालो, मान लो कोई आंसर आया। अब ये हाइट आ गया, आपका बेस कितना है 8, तो आप फॉर्मूला लगाओगे हाफ इंटू बेस इंटू फिर ये हाइट। देखो इस क्वेश्चन में मैं कैसे करता हूं, सबसे पहले इसको निकालना है, इसको ले लेता हूं मैं h। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, बाद वो पाइथागोरस थ्योरम भी हम लोग बोलेंगे बाद में। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 64 माइनस 16 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 48 आई थिंक, 48 h स्क्वायर, देन h इक्वल टू रूट ओवर 48 दैट इज 4 रूट 3। h कितना आया 4 रूट 3, ठीक है। अब देखो ये एज आ गया, मतलब हाइट। बेस कितना है हमारा, बेस मतलब ये बेस है टोटल यहां से लेके यहां तक, दिस इज बी बेस, बेस बी इक्वल टू 8। तो एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो हमें पता है। अब हमने निकाल दिया दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है 8 इंटू हाइट कितना है 4 रूट 3, दिस इज 4 रूट 3। अब इसको करते हैं 2 और इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 4, देन 4 इंटू 4 रूट 3 इक्वल्स टू 16 रूट 3। पहले वही आंसर आया था ना 16 रूट 3, अभी भी वही आ रहा है। और ये कौन सा मेथड है, दिस इज स्कूल मेथड। स्कूल में हम लोग जैसे किए थे, तो ये पहले ये निकालो फिर ये निकालो इस तरह से। तो मैंने क्या फॉर्मूला आपको बोल दिया, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिया हुआ है उसका एरिया क्या निकालोगे, एरिया इक्वल्स टू रूट 3/4 ए स्क्वायर, सीधा बस, ठीक है। आंसर सही नहीं आएगा। नेक्स्ट, ये तो हो गया, चलो नेक्स्ट चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, देखो इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है कि दो साइड बराबर है, टू साइड्स। मतलब दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब यही है, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर है, कोई भी दो साइड बराबर होने से हो जाएगा, तीसरा साइड बराबर नहीं है। तो मैं इसको अगर ले लेता हूं ए बी और सी, अगर मैं ये मेरा ये ए है तो ये भी ए होगा, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ क्या पता करोगे, एक चीज तो है इसमें, अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल में बोला नहीं आपको तो बोल देंगे अभी। एक चीज इसमें है, अगर दो साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड अगर बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। थीटा मतलब आप थीटा नाम सुन के डरना मत, कोई भी एक नंबर है, 30 डिग्री, 10 डिग्री, 45 डिग्री, जो भी है उसको हम लोग थीटा लिख दिया, समझ रहे हो। तो ये जितना है तो वो भी इतना है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, क्योंकि उसका दो साइड बराबर है। तो आज आपको क्या पता चल गया, कोई भी ट्रायंगल का दो साइड अगर बराबर है तो उसका दो एंगल बराबर होगा, ठीक है। दो साइड मतलब मतलब ये एंगल नहीं, उसका साइड का थर्ड साइड के करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल।
और ये एंगल नहीं, ये दोनों बराबर है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैंने बोला नहीं आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों एंगल क्या है, 3 एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और 3 एंगल इक्वल होगा तो कितना होगा, ये 60, ये भी 60 और ये भी 60, क्यों सेम, ओके। अच्छा एक चीज और है, मैंने बीच बीच में मेरा छोड़ रहा है, ट्रायंगल का अंदर का एंगल जितना है ना, सब प्लस करने के बाद कितना मिलता है, टोटल डिग्री कितना है, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, 180, गुड। तो आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है, सभी एंगल बराबर है और सभी 60 60 60, ओके। इसमें आप बोल नहीं सकते कि कितना है आपको, लेकिन पता है तीनों को अगर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और एक चीज क्या पता है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसका एरिया निकालने जाओगे तो इसका एरिया का स्पेसिफिक कोई फॉर्मूला शॉर्टकट नहीं है, बस वही है, आप पहले ये वाला निकालो h, एंड यहां से लेके यहां तक आपका क्या है b, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज एरिया, वही है, ठीक है। और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये निकालना इजी है एज कंपेयर टू अदर ट्रायंगल, ठीक है, ये निकालना इजी है क्योंकि यहां से लेके यहां पे ड्रॉप जैसे ही होगा तो ये इक्वल, मतलब जहां पे भी ड्रॉप होगा दिस और दिस ये बराबर होगा। मतलब अगर मान लो मैं यहां से लेके इसको यहां तक 10 वैल्यू देता हूं तो यहाँ पे यहां कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो इसलिए स्केलिंग ट्रायंगल का जैसा नहीं, आप ड्रॉप करोगे तो पता ही नहीं कहां पे ड्रॉप होगा, ये पता होगा आपको कहां पे एग्जैक्टली मिडिल पे होगा, इस लाइन का एग्जैक्टली मिडिल पे होगा। सर प्लीज राइट इन बिगर साइज, ओके ओके ओके, मेरा मेरा मतलब थोड़ा मैं भूल जाता हूं, ओके। चलो इसका एरिया वही है, a इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, और कुछ नहीं है। बाकी इसका जो हाइट है, आप इसका जो हाइट है ये h है, और इसको निकालना इजी है क्योंकि यहां से जो लाइन आपका ड्रॉप होगा ये इस लाइन को टिक मिडिल में काट कर देगा, ठीक है, टिक बीच में आएगा। अगर ये यहां से लेके यहां तक मैं मान लेता हूं दिस इज 10, तो यहाँ पे यहां से लेके यहां तक 5 होगा, ये 5 होगा, ये एग्जांपल लिया है मैंने, ठीक है। ये भी पहले तो इस फॉर्मूला से पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, सेम ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बाद में देखेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे। ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट अभी जो बोलने वाला हूं ये थोड़ा मतलब ये है, मतलब आपका टिपिकल है और साथ में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन स्केलिंग ट्रायंगल से बहुत ज्यादा आता है, स्केलिंग स्केलिंग ट्रायंगल। इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है, और इसको ज्यादातर स्टूडेंट छोड़ देते हैं। आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिर दूसरा टाइप का ट्रायंगल सब इजी लगता है ना, पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी और इसको छोड़ देते हैं स्टूडेंट। तो इसको क्या है देखो, स्केलिंग ट्रायंगल मतलब कोई कोई भी साइड आपका इक्वल नहीं है, ये दो साइड इक्वल लग रहा है, इसे बना देता हूं, हाँ, ये एक ट्रायंगल है जिसका कोई साइड इक्वल नहीं है, ठीक है, सभी अलग अलग है। तो उसमें क्या करोगे, अगर ये ए है, दिस इज बी, दिस इज सी, आपको यहां पे क्या करोगे, आप कुछ कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। तो इसको करने के लिए अलग सा एक फॉर्मूला है, तो मैं फॉर्मूला बोल रहा हूं। अगर मान लो ए बी इक्वल्स टू, अगर ये साइड ए बी इक्वल्स टू, यहां पे लिख लो ए बी इक्वल टू ए, बी सी इक्वल्स टू बी, एंड सी ए और ए सी एक ही बात है, सी ए इक्वल्स टू सी, आपका ये दे दिया आपको, ठीक है, साइड्स ए बी सी, स्मॉल ए बी सी, ये आपका साइड है। अभी आप क्या करोगे कि सर एक काम कर दो, आपने तो बोला था ट्रायंगल का फॉर्मूला ये है एरिया का कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आप इसमें क्या करोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैसे लगाओगे, आप बोलोगे सर इसको मैं ये मान लेता हूं बेस, ठीक है कोई बात नहीं,
अभी हाइट निकालो, हाइट मतलब इससे ये करोगे, आपको पता है क्या ये कहाँ पे आया है? पता नहीं चलेगा ये, ठीक है, ये पता नहीं चलेगा, इसलिए दिक्कत है। तब जाके इसमें एक अलग सा, इसका एरिया के बारे में बोल रहा हूँ हमेशा मैं, हर ट्रायंगल का एरिया के बारे में बोल रहा हूँ आपको, उसका पेरीमीटर, फिर दूसरा चीज बाद में थोड़ा बताएंगे, ये पहले देख लो इसका एरिया। एरिया निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला है, हीरोन्स फॉर्मूला। क्लास 9 में होगा शायद या 8 में, हीरोन्स फॉर्मूला। तो इसमें क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला, इसका एरिया निकालने के लिए हम लोगों को एरिया इक्वल्स टू रूट ओवर, ये लिख लो। ये आप मत सोचना कि सर इतना बड़ा फॉर्मूला आपने लिख दिया कैसे याद रखेंगे, इसको करो, यही से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आप लिखो इसको s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, क्या है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और सभी मल्टीप्लाई फॉर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट एस क्या है, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई, ठीक है। ये हो गया हीरोस फॉर्मूला। और तो इसका एरिया, अभी मान लो इसका ए बी सी दिया हुआ है कुछ भी, तो आप इसके जगह में बिठा दोगे, बस आ जाएगा। आपको चाहिए अभी एस, एस निकालने के लिए ये है, ठीक है, तो ये लिख लो। पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब इसका बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री सबको प्लस कर देना है, मतलब ये बाउंड्री इतना है प्लस ये और ये, तो बाद में वो देखेंगे पेरीमीटर, पहले एरिया देख लो सब चीज का। तो इक्विलेटरल का एरिया पता चल गया आपको। नेक्स्ट कौन सा आया था, आइसोसेलिस का भी पता चल गया, अभी स्केलिन का भी पता चल गया। क्वेश्चन आप लोग बाद में लेंगे बात, पहले ये थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, और आप लोग लिखो, नहीं नहीं लिखने से बाद में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपका पता नहीं चलेगा मैं क्या चीज करा रहा। नेक्स्ट चीज देखो, स्केलिन अभी कौन सा है, अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू दी राइट एंगल ट्रायंगल ना, फिर ऑन द बेसिस ऑफ साइड सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अच्छा उसका तो एरिया इसमें आ जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, फिर राइट एंगल ट्रायंगल, फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, उसमें एरिया वगैरह, अच्छा एरिया निकालने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ये चाहिए हमें, ठीक है। और बाकी एक्यूट एंगल ट्रायंगल साइड, इसका एरिया निकालना मतलब साइड ही तो चाहिए आपको, और ये सारा साइड इसके साइड के बेसिस पे आप निकाल सकते हैं, ठीक है, वो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी क्वेश्चन जैसे मान लो ये, अच्छा इसको भी थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यस, क्यू यू, एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल आपका क्या है, जितना ये एंगल जितना दिया हुआ है सभी लेस देन 90 डिग्री, थीटा बराबर ये थीटा होगा, दिस इज थीटा। अच्छा ये तो फिर इक्विलेटरल हो जाएगा, कोई भी ले लो एंगल, इंटीरियर एंगल, एंगल कोई भी एंगल क्या हुआ है हमेशा लेस देन 90 डिग्री होगा, तो ये है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसका अगर साइड अलग अलग है तो कौन सा किसमें फिट हो जाएगा, ये स्केलिन ट्रायंगल, और स्केलिन ट्रायंगल का आपके पास है ऑलरेडी फॉर्मूला, रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी, ये सब ठीक है। नेक्स्ट अगर मान लो राइट एंगल ट्रायंगल कर दिया मैंने इस तरह से, ये 90 डिग्री है, इसका वैल्यू अलग अलग भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, तो इसका एक चीज इजी क्या चीज है, इसमें आपको ये सब फॉर्मूला लगा एस बराबर लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर मैं इसको बेस लेता हूं, बेस, इस जगह में क्या है, ट्रायंगल पूरा खड़ा है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये लाइन पूरा क्या है, सीधा है ना, और इसका क्या है, ये चीज एच है, और यहां से लेके यहां तक क्या है, दिस इज बेस। तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा बी और एच मिल गया आपको, तो एरिया क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू हाफ इंटू बी, बी इंटू एच, ओके। नेक्स्ट ये तो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल, अभी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मान लो ये वाला सेम इसके जैसे ही कंडीशन है, बस इसका एक
ये जो चीज है ना, इसका जो एंगल है ग्रेटर देन 90 डिग्री है, बस इसके लिए इसका नाम क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब इसका एरिया निकालने के लिए क्या करोगे आप, सेम उसी कंडीशन में साइड्स के अकॉर्डिंग, अगर ये साइड्स बराबर है तब तो इक्विलेटरल में आ जाएगा, और ये एंगल भी ऑब्ट्यूस नहीं होगा, तब अलग अलग होगा। ठीक है, ऑब्ट्यूस होने के लिए ये एंगल, ये साइड्स अलग अलग ही होगा, तब आपका वो एस वाला फॉर्मूला इसमें भी आ जाएगा। तो सिर्फ हम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हमें कौन सा चीज काम काम में आया, सिर्फ ये चीज राइट एंगल ट्राइंगल सीधा ही आपको मिल जाएगा। कोई भी एक साइड, नीचे वाला साइड मान लो ऐसे बैठा हुआ है तो इसको बेस मान लो और इसको हाइट ले लो, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ओके। और इस टाइप के एंगल में, इस टाइप के ट्राइंगल में हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं। मान लो ये बी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, ठीक है। अभी इसको एरिया छोड़ो, आपको निकलना है ये वाला, ये परपेंडिकुलर है, दिस इज एच या हाइट या फिर परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये क्या चीज है, दिस इज, ये जो टेढ़ा जो साइड है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। तो अभी यहाँ हाइपोटेन्यूज आपको निकलना है, बी दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, पी मींस परपेंडिकुलर या फिर हाइट। ठीक है, और आपको निकलना है हाइपोटेन्यूज। तो इसको निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये क्या बोलता है थ्योरम, कि हाइपोटेन्यूज को स्क्वायर कर दो, एच वाई मान लो इसको, हाइपोटेन्यूज एच वाई, इसको स्क्वायर कर लो, जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर कर लो। ये बराबर हो जाएगा किसका, बेस स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये है आपका। ठीक है, तो एक तो ओवरव्यू लगभग मैंने ट्रायंगल का थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दे दिया है। अभी क्वेश्चन एक दो लेंगे, फिर देखेंगे उसमें क्या करेंगे। अभी आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसको बाद में कराएंगे, सेंटर ऑफ ट्रायंगल, सेंटर, सेंटर ऑफ ट्रायंगल। आप बोलोगे सर सेंटर ऑफ ट्रायंगल का क्या सेंटर होता है, ट्रायंगल का सेंटर होता है, ट्रायंगल का सेंटर का नाम क्या क्या है, सबसे पहले नाम पता कर लो आप लोग, कि सबसे पहले इसका होता है इन सेंटर, दूसरा होता है सरकम सेंटर, तीसरा होता है आपका सेंट्रोइड, चौथा मान लो आपका ऑर्थो सेंटर। ठीक है, और ये चारों ग्रेड 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क के रखो, ट्रिपल स्टार। यहां से क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन जाने के बाद ही मिलेगा। ठीक है, अभी कुछ कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हम लोग वहां से देखेंगे और बाद में इसमें आएंगे। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ठीक है, और इसको समझने के लिए पहले आपको ट्रायंगल बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन बनता ही है, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, आप बोलोगे सर ये इतना सारा सेंटर कहाँ पे होता है ये सब। ठीक है, चलो क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन देखता हूँ, 50 मिनट का तो हो गया अभी। आज ज्यादा लंबा क्लास नहीं करेंगे, छोटा क्लास करेंगे आज। अच्छा, पहले ये बताओ तो, पेरीमीटर, मान लो मैंने इतना सारा करा दिया लेकिन पेरीमीटर नहीं पढ़ाया, भूल गया था मैं। मान लो एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल, कुछ भी टाइप का ट्रायंगल, ये ए बी और सी ये साइड है, पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, पी इक्वल टू ए बी सी, तीनों को प्लस करने से पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक, पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री, मतलब उस एरिया को कितना बाउंड्री लगेगा उसको कवर करने के लिए, तो प्लस कर देने से ही आ जाएगा साइड्स। ठीक है, तो आप लोग पहले जो आपको क्वेश्चन अभी सेट मिला है उसका पहला क्वेश्चन आप ही देखो, इफ द, अच्छा ये स्क्वायर वाला आ गया, गलत शीट चला गया आपके पास।
चलो ये गलत से चला गया, चलो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन मैं दे दूंगा आपको, एक दो क्वेश्चन मैं इधर लिख के दे दूंगा आपको। इनका नाम लिख लिया सेंटर का, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन लिखो। इसमें नहीं है। Mensuration 93। चलो इसमें मैं देता हूं आपको क्वेश्चन। चलो लिखो, फाइंड द एरिया एरिया ऑफ द फाइंड द एरिया ऑफ गिवन triangle, given triangle of sides 10, 11 and 12 in centimeter। 10, 11, 12 सेंटीमीटर। चलो इसका निकालो, अभी निकाल के बोलो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। मतलब कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका साइड्स 10, 11 एंड 12 है सेंटीमीटर में, तो आप कैसे निकालोगे इसको? मैं अगर इसको ट्रायंगल एक बना देता हूँ, कोई भी एक ट्रायंगल, दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 11 सेंटीमीटर एंड दिस इज 12 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना होगा? एरिया इक्वल्स टू, हमें पता है वो रूट ओवर ये सब। तो सबसे पहले एस चाहिए आपको। व्हाट इज एस हियर? एस इक्वल्स टू, तीनों को प्लस कर दो, 10 प्लस 11 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो रहा है? 10 और 11 21, 21 प्लस 12 33, 33/2। अच्छा, इसको मैं एक काम करता हूँ, ऐसा एक नंबर ले लेता हूँ ताकि ये 2 से कट जाए, ठीक है, तब जाके इजी होगा थोड़ा। और यहाँ पे 10, 11 एंड 13 ले लेता हूँ तो हो जाएगा 13। तो ये हो जाएगा आपका 34, 34 तो ये होगा 17, ठीक है। इसको 13 ले लो, तो s इक्वल्स टू 17। सीधा एरिया इक्वल्स टू रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये है। तो रूट ओवर एस, एस कितना है 17 इंटू एस माइनस ए, एक साथ लिख सकते हो आप, एस कितना है 17 माइनस ए, कोई भी एक ले लो 10, 17 माइनस 10 7 इंटू 17 माइनस 11 6 इंटू 17 माइनस 13, ये आंसर आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 17 इंटू दिस, ये सब आपको करना है अभी। तो अभी सीधा इसका आंसर, अभी दो दो करके, मान लो यहाँ पे 4 है, 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 रूट ओवर, अगेन और कुछ कर सकते हो क्या इसमें? और कुछ भी नहीं है यहाँ पे,
दिस इज 17 इंटू 7 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रहा है वो ये होगा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि आपका साइड्स दिया हुआ है, उसका एरिया निकाल दो। ये कौन सा ट्राइंगल है? दिस इज स्केलिन ट्राइंगल, क्योंकि कोई भी साइड इक्वल नहीं है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन मान लो इस तरह से अगर होगा, ये हो गया एक क्वेश्चन, जिसको लिखना है थोड़ा लिख लो ये वाला। मान लो एक क्वेश्चन ऐसा है कि आपको दिया हुआ है एक ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ये है आपका एक क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से। तो आप इसको देख के क्या करोगे, फिर वो बनाओगे, ये सब नहीं। आपको फॉर्मूला पता है, a इक्वल्स टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये कितना है हमारे पास? 10 स्क्वायर, बस खत्म। तो √3/4 इंटू 10 मीन्स 100। इसको काटोगे तो आपको 24 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है। अब मैं फिगर दूंगा आपको, उसका एरिया आपको निकालना है। ठीक है, चलो। इसका एरिया निकालना है आपको, फिगर दूंगा आपको। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ एबीसी। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। निकालो, निकाल के आंसर बताओ यहां पे फटाफट। जल्दी, इतना टाइम नहीं चाहिए, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, फटाफट। ये सब क्वेश्चन हार्डली आपको 5 या 6 सेकंड में खत्म करना है। ठीक है, इस तरह से आपको टारगेट रखना है। लेके बैठ के एकदम आराम से 5 मिनट में खत्म करोगे तो कैसे चलेगा? ये सब में इतना टाइम नहीं जमाना चाहिए। हो गया? आ रहा है या फिर मैं करके दे दूं? इजी क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, आंसर दो, आंसर दो कोई। अरे ऐसे भी अटेंडेंस कम है आज। ये आ रहा है, यस या नो बोल दो कि सर हम लोग कर पाए, यस या नो बोल दो। 64, ओके। किसी का आंसर 64 आया, देखता हूँ इसका। बाकी जने का भी देखता हूँ, एक का आंसर होने से कैसे चलेगा। देवश्री, गुड, आंसर तो दिया है आपने। बाकी बाकी जने कहा गए आंसर फटाफट। सबसे पहले बताओ ये कौन सा टाइप का ट्राइंगल है? देख के क्या पता चल रहा है? कुछ टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस? कौन सा टाइप का ट्राइंगल है ये? आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओके गुड, ये तो बता दिया। अभी इसका आंसर बोलो। आइसोसेलेस ट्राइंगल, यस आइसोसेलेस ट्राइंगल, गुड। पता चला क्योंकि टू साइड्स आर इक्वल। तो मैंने इसका क्या बोला था आपको? आप अगर इसका ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये परपेंडिकुलर है इसका, परपेंडिकुलर अगर इसको ड्रॉप करोगे मतलब ये क्या है? हाइट। तो ठीक इसके बीच में आएगा, इस लाइन का बीच में आएगा। अगर ये कितना है 12, तो यहां से लेके ये कितना होगा 6। तो आपको हाइट पता चल जाएगा। ये अगर ये 8 है, ये 6 है, ये हाइट पता चल जाएगा। कैसे? अभी बोला था पाइथागोरस थ्योरम। ये ट्राइंगल, पहले ये अंदर वाला देख लो।
ये हो गया ना आपका इस तरह से, दिस इज 8, दिस इज 6, और ये h आपको पता नहीं है ना ये कितना है, इसको आप h ले लो, हाइट। तो एज कैसे पता पता चलेगा आपको? तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे 8 स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर 6, बेस मीन 6, 6 स्क्वायर। 6 कैसे आया? क्योंकि परपेंडिकुलर जैसे मैंने ड्रॉप किया, ये जो बेस है इसका आधा हो गया। अब ये ट्राइंगल मैंने उठा के यहाँ पे बना दिया, दिस इज 6, दिस इज h एंड दिस इज 8। यहां से हमें h निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सॉरी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब यहां से h निकाल दो, h इक्वल्स टू रूट ओवर 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर 8 स्क्वायर कितना है 64 माइनस 36, देन h इक्वल्स टू रूट ओवर 64 माइनस 36, 8 5 3 2 28 आई थिंक ना, 28। तो इसको मैं लिख सकता हूं अंदर 4 इंटू 7, 4 इंटू 7, तो 4 बाहर आ जाएगा तो क्या होगा 2 रूट 7। तो एज कितना है, व्हाट इज एज हियर, एज इक्वल्स टू इसका वैल्यू आया आपका 2 रूट 7। ठीक है, ये सब आपको राफ में करना है, ये जितना मैंने किया है ना यहाँ पे, दिस इज रफ वर्क, दिस इज रफ वर्क। एज पता किया अभी इसका एरिया चाहिए, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू इसका एरिया, हाफ इंटू बेस कितना है, बेस बेस मीन्स यहां से लेके यहां तक ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है किस में बैठा हुआ है, इस लाइन में बैठा हुआ है, तो इस लाइन का लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर, इंटू हाइट मैंने अभी निकाला है 2 रूट 7, 2 रूट 7 कैसे निकाला, ये प्रोसेस दिया हुआ है। अभी ये 2 और इस 2 को कैंसिल कर सकते हो आप, इक्वल्स टू 12, या फिर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो इस 2 को रहने दो, इसको कैंसिल कर सकते हो 6। अब 6 इंटू 2 रूट 7 इक्वल्स टू 12 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। किसी का आंसर यहाँ पे 40, 64, 16, 10 आया है। पता चला कैसे आया ये, देख लो और थोड़ा उठा लो इसको। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं और एक दूंगा, और एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इसको करना है। सबसे पहले ये उठा लो, दिस इज रफ वर्क। हाँ, ये हाइट निकालने के लिए मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बनाने की जरूरत नहीं, इसमें दे दूंगा। हो गया ये डन। ओके, चलो एक क्वेश्चन और कर लो, मैं सिर्फ नंबर चेंज कर रहा हूं, देखता हूं किसको समझ में आया और किसको समझ में नहीं आया। चलो करो अभी, फाइंड द एरिया ऑफ एबीसी। देखता हूं अभी किसको कौन कर सकता है। हो गया, 30, किसी का आंसर आया है 30, दैट इज शहाना, शदहाना मजुमदार। ओके, लेट मी सी, 30 में भी करेक्ट। देखता हूँ और दो दो जने का आंसर। चलो आंसर बताओ। और
जल्दी जल्दी जल्दी, आई नीड आंसर क्विक। बोल दो भाई, जल्दी बोल दो। हम्म, ऐसे तो नहीं चलेगा, जल्दी, इतना टाइम चला गया। 48 किसका आया है? ओके, अब चेक करो अपना अपना आंसर। एक का आंसर आया है 30, दूसरे का आंसर आया है 48। इसका मतलब कुछ तो जोल है ना बीच में। तो चेक करो, दोनों अपना अपना चेक करो दोबारा, देखो कौन किसका आंसर सही है। अभी तीसरा बंदा बताओ। तीसरा, यहाँ पे जितना जने हैं सबका आंसर चाहिए था मेरे को, लेकिन यहाँ पे एक दो जने इसलिए रिप्लाई दे रहे हैं, बाकी ऐसे ही देख रहे हैं बस। देखो आज संडे है, शायद कोई प्रोग्राम वोग्राम है क्या? मतलब इतना स्टूडेंट कम है आज, ऐसा होगा, मतलब बिजी होंगे सब। लेकिन लाइव लेक्चर मिस मत करना, ठीक है? क्यों मिस करना नहीं है? क्योंकि आप लोग सोचोगे रिकॉर्डिंग है बाद में देख लेंगे। रिकॉर्डिंग वाला क्लास तो रिकॉर्डिंग ही है, वो कोई नहीं देखता ये सब। 48, अच्छा, इसका मतलब दो जने का आंसर 48 आया है, हो सकता है 48 हो जाए। तो मजुमदार, आप अपना आंसर चेक करो एक बार, लाइव क्लास देख के फटाफट उस टॉपिक को खत्म करके फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको पाइल अप नहीं करना है कोर्स कि आज ये कर ली हो गया, अब दूसरा क्लास नहीं देखेंगे, वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ऐसा नहीं होता है। समझ रहे हो? 1 to 1 जब आप, जैसे अभी मैं आप फेस कर रहे हो मेरे को 1 to 1, तो उसमें एक ये है, आपका टेंडेंसी है पढ़ने का। ठीक है, जब रिकॉर्डिंग होगा तो रिकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, ये कर रहे हो, ठीक है, पॉज करके दूसरा काम भी करते हो, तो उस समय आपका माइंड फोकस नहीं रहता। ठीक है, चलो देखो, इसमें सबसे पहले इस ट्राइंगल को ये ड्रॉप किया तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज 8। ये 10 है, ये 6, ये 8 है, तो ये ऑटोमेटिक कितना होगा? ये यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये कितना हो जाएगा? 6। कितना होगा? 6। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, देखो ये 6 होगा। अगर ये 10 है, अगर ये 8 है, मैंने यहाँ पे जो बनाया था ना पहले, दिस इज 8, दिस इज 10, दिस इज 8, ये देखो आपका h इक्वल्स टू 6 ही आएगा, क्योंकि 6, 8 और 10 ये ट्रिपलेट्स बोलते हैं इसको। ट्रिपलेट्स मींस बताएंगे अभी धीरे धीरे, नेक्स्ट क्लास में भी बताएंगे। ये ज्योमेट्री का लेक्चर थोड़ा लंबा होगा। ट्रायंगल है ना, इसको ट्रायंगल में ये क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का जितना भी साइड्स है ना, ट्रिपलेट्स आपको याद करना है। आज बताएंगे ट्रिपलेट्स क्या चीज है अभी। तो आपको 10-12 ट्रिपलेट्स याद करने से ये सब कॉमन हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में जाके, ये सब रूट वूट निकालने की जरूरत नहीं है, एकदम कॉमन हो जाएगा। जैसे ही आपने देखा दिस इज 8, दिस इज 10, तो इसका ट्रिपलेट्स मतलब इस 8 और 10 ये 6 होगा। ठीक है, तो ये 6 होगा, तो अभी एरिया कितना है देखो। अभी मैं कुछ किया क्या यहाँ पे? थोड़ा बहुत याद था इसलिए हो जाएगा। एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है हमारा? दिस 16 इंटू हाइट कितना है? 6 इक्वल्स टू, इसको इसको काटेंगे तो 8, 8 इंटू 6 इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका इसका 48 आया करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। ट्रिपलेट्स का मतलब क्या है? जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, जो भी नंबर, जैसे पाइथागोरस थ्योरम और कौन कौन सेटिस्फाई करता है? दिस इज, एक है 3,4,5, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, मतलब दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस, दिस इज हाइट, कोई भी ले लो। तो इस तरह से ये भी है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आप लोग आज जाओ घर में, सॉरी घर में तो है ही आप, मैं सोचा क्लास में हो, घर में बैठ के अभी गूगल में सर्च मारो सम एग्जांपल ऑफ ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स, ठीक है, ट्रिपलेट्स, इसका स्पेलिंग कैसे होगा? ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स, सम सेट ऑफ एग्जांपल ऑफ ट्रिपलेट्स। तो उसमें से 10-12 तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 5 या 6, 10 सीख लो, 10 नंबर्स, 10 सेट सीख लेना। जैसे सबसे पहले स्टार्ट होगा आपका 3, 4, 5, नेक्स्ट जो भी नंबर आएगा, जैसे इसमें एक सेट मिलेगा आपको 6, 8, 10। तो जैसे ही आप देखोगे, जैसे ये वाला सेट है आपको, जैसे ही ये वाला, ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज 5, दिस इज 4, ये कितना होगा ऑटोमेटिक?
3 होगा। ठीक है, ये ट्रिपलेट्स है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पे भी ये ट्रिपलेट्स है 6 8 10, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको समझने के लिए। तो आप गूगल में सम सेट ऑफ एग्जांपल ऑफ ट्रिपलेट्स सर्च मारो और 10 सेट आप याद कर लो, एकदम आंख बंद करके उसको याद कर लो, इजी रहेगा एग्जाम में जाके। आपका पेन कब फास्ट होगा, ये सब याद करने से फास्ट होगा। अदरवाइज फिर वही घिसा पिटा आप वो निकालो, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ये करो वो करो, और दूसरा बंदा ये डायरेक्ट ये लिख के फटाफट निकल के दूसरे में चला जाएगा। ठीक है, ये कर लेना। और दूसरा चीज ये है, आपको मैंने बोला था कि नंबर टेबल सीखने के लिए अप टू 35 तक किसी ने सीखा है ये सब? 35 तक नंबर टेबल, या फिर 30 तक मान लो, अप टू 30 नंबर टेबल सीखा है? स्क्वायर नंबर अप टू 20, क्यूब नंबर अप टू 10, ये सब मैंडेटरी है। देखो एप्टीट्यूड फास्ट ऐसे नहीं होता है। आप लोग सोचोगे सर मैं तो कर पा रहा हूं, अभी आप कर पा रहे हो लेकिन आप स्लो बहुत हो। ठीक है, ऐसे आप सोच रहे हो कि सर हम बहुत स्लो है, मतलब धीरे धीरे होता है। आप फास्ट करने के लिए कोई तरीका नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि सर शॉर्टकट फॉर्मूला बता दो हम सीख लेंगे। कितना शॉर्टकट सीखोगे भाई? इतना टॉपिक है, इतना शॉर्टकट सीख के एग्जाम में जाके बैठोगे, सारा शॉर्टकट मिलके आपको शॉर्ट सर्किट करके देगा, समझ रहे हो? तो इसलिए बेस समझ के जाओ, और जो चीज बोल रहा हूं वही शॉर्टकट है। आप नंबर टेबल, स्क्वायर नंबर, ये सब अगर याद रहेगा मन में, तो जब करने बैठोगे आप तो क्या करोगे आप उसमें, कोई 7 17 जार, तो आप कोई क्या करेगा साइड में लिख के करेगा, आपको याद रहेगा, फटाफट करके वो करेगा, वही फास्ट है और कुछ नहीं फास्ट है इसमें। फिर स्क्वायर नंबर, कोई स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेगा तो आपको स्क्वायर पता है डायरेक्ट, 17 स्क्वायर हाउ मच 289, 24 स्क्वायर कितना है, मतलब इस तरह से आप मतलब कर सकते हो। मतलब जल्दी जल्दी लिखना, जल्दी जल्दी मन से निकलना। ठीक है, इस तरह से ये ट्रिपलेट्स भी एक पार्ट है मेंसुरेशन में, ज्योमेट्री में, क्योंकि ट्रायंगल सिर्फ इसमें नहीं है, ट्रायंगल हर किसी में हो जाता है। जैसे आप देखोगे आगे जाके स्क्वायर में भी आ जाएगा, बीच में आपको ऐसे लाइन खींच के ट्रायंगल बना के दे देगा कि स्क्वायर के साथ इसका रिलेशन, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। फिर रेक्टेंगल के साथ भी दे देगा, फिर सर्कल के अंदर भी डाल के दे देगा। ठीक है, फिर आपका वो 3D फिगर में भी आ सकता है। तो हर जगह में इसका इसका पहचान है। तो इसलिए ट्रिपलेट्स 10-12 सेट आप याद कर लो, लिख लो, आज अभी लिख लो कॉपी में। मैंने तो एक शुरुआत कर दी आपको, 3 4 5 एक सेट है। दूसरा सेट ये पता चल गया आपको 6 8 10, और बहुत सारा सेट है जैसे 15 8 और 17 है शायद एक सेट। तो इस तरह से सेट बहुत सारा मिलेगा, मेरे को याद नहीं आ रहा है। 10 सेट आप याद कर लो, काफी है आपके लिए। ओके, तब एग्जाम में जब जाओगे ना तो ये सब करने की जरूरत नहीं, सीधा वैल्यू लिख दोगे, सर ये ऐसा हो रहा है तो इसका वैल्यू ये होगा ऑटोमेटिक। ठीक है, चलो आज के लिए इतना है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेंटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। आज आप बैठ के सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या चीज है उसका बेस थोड़ा देख लो, नहीं तो अगले दिन ऊपर ऊपर जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ट्रायंगल थोड़ा सा मतलब ये है एवरेज से थोड़ा ऊपर वाला टॉपिक है। ठीक है, ये सब तो इजी चीज है, सबको पता चल गई यहाँ पे आज। ठीक है, समझ में आया ना ये सब चीज? कुछ है क्या इसमें? कुछ नहीं है, सच समझ में आया ना सबको? ओके, सेंटर ऑफ ट्रायंगल के लिए मैं इंसिस्ट कर रहा हूं आपको कि आप थोड़ा पढ़ के आना, नहीं तो आपको थोड़ा ऊपर ऊपर में जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्लास आई थिंक ट्यूजडे ना, तो पूजा से पहले शायद ये क्लास होगा, तो उस दिन क्लास कराएंगे लगभग 1.5 घंटा सेंटर ऑफ ट्रायंगल। एंड जो बचा हुआ टॉपिक था ना क्वाड्रिलेटरल, उसको भी खत्म करेंगे। क्वाड्रिलेटरल में इतना झमेला नहीं करेंगे हम लोग जितना झमेला ट्रायंगल में कर रहे हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ या फॉर्मूला के बारे में पूछेंगे, फॉर्मूला क्या है, फिगर बनाएंगे, उसका एरिया एंड पैरामीटर, बस खत्म। बाकी और कुछ नहीं चाहिए, बस यही याद करना है और एग्जाम में जाकर बैठ जाना है सीधा। चलो टाटा बाय, गुड नाइट है।